नमस्कार, प्रणाम। पूरा राज्यवासी को दुर्गा पूजा का और औसा का आगाम शुभेच्छा और आगामी दिन राज्य का भला हो और त्रिपुरा और त्रिपुरा का हर एक नागरिक अच्छे से रहे, यही ईश्वर के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान के सामने यही हम आशा रखता हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हर एक राज्यवासी को और हर एक भारतवासी को भी आज एक मैसेज देना चाहूँगा। ये त्रिपुरा का बारे में और त्रिपुरा का बारे में और आने वाले दिन का जो त्रिपुरा लोग का मजबूरी और त्रिपुरा का जो सिचुएशन और एक जो डर है, एक जो आशंका है, उस आशंका को लेकर हर एक लोगों से मैं एक अपील और आवेदन करना चाहूँगा। देखिए, प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोगों को एक चीज़ गहराई से समझना पड़ेगा और त्रिपुरा लोगों का इमोशंस और दर्द और दुख का बात आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। अगर नहीं समझ के आप लोग सिर्फ राजनीति समझ के, त्रिपुरा को वोट बैंक समझ के इसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो आने वाले दिन बहुत ही खराब और खराब से ज़्यादा खराब हो सकता है राज्य का परिस्थिति, और इसका जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होगा। क्योंकि आप लोगों ने 2018 से पहले जो 35 साल का लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट कम्युनिस्ट का जो शासन है, उसमें त्रिपुरा का कोई समाधान नहीं हुआ। त्रिपुरा अपने ही ज़मीन में अपने अधिकार, अपने संस्कृति, अपने कल्चर सब कुछ खोते रहा। उसी को मुद्दा बनाकर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को आपने आईपीएफटी के साथ मिलकर हटाने का, और हटाने के बाद आपका जो वायदा उसको पूरा करने का आपने एक लोगों को विश्वास, उम्मीद दिखाया था। लेकिन आपने आईपीएफटी के साथ अलायंस करके सरकार में आने के बाद जितना भी वादा आपने मॉड्यूलिटी कमेटी बना के आईपीएफटी के साथ किया था, वो वादा आपने एक भी पूरा नहीं किया। आपने त्रिपुरा का और त्रिपुरा का समस्या सुलझाने के लिए 125 अमेंडमेंट और त्रिपुरा का एडीसी एरिया को टीटीसी करके उसका और क्षमता बढ़ाने का आपने जो मैनिफेस्टो में जनजाति मोर्चा और बीजेपी का मैनिफेस्टो में जो डाला था, वो भी आपने वादा पूरा नहीं किया। आपने आईपीएफटी को धोखा दिया, त्रिपुरा लोगों को धोखा दिया। मतलब कि ये त्रिपुरा का भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया। और ये आईपीएफटी का लीडर लोग उनका कुर्सी छीनने का डर पे आपका ये जो धोखा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया, आज भी नहीं उठा रहे। लेकिन त्रिपुरा लोग उससे नाराज था, इसीलिए महाराज का नेतृत्व में पूरा त्रिपुरा का लोग एकजुट हुए, त्रिपुरा लोग थानसा हुए और एडीसी चुनाव में सब लोग एक साथ आए और एडीसी चुनाव में आपको हराया। 2023 का चुनाव में भी अकेले लड़कर त्रिपुरा लोगों का जो समर्थन त्रिपुरा और त्रिपुरा का भविष्य का बारे में उन्होंने वोट दिया, त्रिपुरा को जिताया। लेकिन 2024 का लोकसभा से पहले आपने महाराजा त्रिपुरा और त्रिपुरा लोग को एक वायदा किया और एग्रीमेंट साइन भी किया त्रिपुरा अकॉर्ड का, और खुद होम मिनिस्टर जी ने कुमारघाट में आके बोला कि ये वायदा आप लोग पूरा करेगा, 6 महीने के अंदर पूरा करेगा। चुनाव के बाद फिर से सरकार में आया आप लोकसभा की बात, 6 महीने तो छोड़ो, 12 महीने तो छोड़ो, 18 महीने के बाद भी आपका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं दिखाई दिया कि त्रिपुरा का आप लोग कोई भला चाहते और त्रिपुरा का समस्या सुलझाना आप लोग चाहते हैं। उल्टा सीए करके 2014 से
24 और बढ़ा दिया। और हर रोज तिपरासा के खिलाफ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार और तिपरासा का जमीन छीनने से लेकर, तिपरासा का अधिकार छीनने से लेकर, तिपरासा का नौकरी छीनने से लेकर, तिपरासा इलाका को डिप्राइव करने से लेकर, तिपरासा का जो रबर है, तिपरासा का जो जमीन में खुद जो वो कुछ काम करना चाहते हैं खुद का दम से, खुद का पैसा से, उसको भी आप लोग रबर काटने का काम किया। तिपरासा का जो दर्द है, दुख है, उसमें मरहम नहीं लगा कि आप लोग उसमें नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं आपका लोग। तो हम लोग आज मजबूर हैं। हम खुशी से नहीं, अगरतला से दिल्ली तक पैदल चलने के लिए गया। मजबूर था मैं, हम मजबूर था, मजबूरी में अगरतला से दिल्ली तक पैदल चले। फिर भी आप लोग हमारा आवाज़ दबाने का काम किया। हमारा आवाज़ सुन के, तिपरासा का दर्द सुन के, तिपरासा का इमोशंस को समझ के आप लोग समस्या सुलझाने का काम ही नहीं किया। उल्टा महाराज को और महाराज का परिवार को आप लोगों ने माता त्रिपुरेश्वरी का मंदिर, जो मंदिर त्रिपुरा का महाराजाओं ने बनवाया था, उसी में उनका परिवार का लोगों तक को आपने नहीं बुलाया। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा नमक छिड़कने का काम मुख्यमंत्री जी आपका दल जो कर रहे हैं, ये आने वाले दिन में एक अच्छी निशानी नहीं है राज्य सरकार के लिए और राज्य का भविष्य के लिए। तो आज आप लोग अगर हम लोग को मजबूर करेंगे तो हम गांधी का पथ अनुसरण करके ये जो मुहिम, ये जो मूवमेंट, तिपरासा का आवाज़, तिपरासा का दुख दर्द का जो आवाज़ हम उठाने का कोशिश कर रहे हैं, एक चींटी का बराबर होके भी। किसी ने तो बोला था मैं चूहा हूँ, चूहा का बराबर होके भी हम जीने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जियो और जीने दे में विश्वास करते हैं, लेकिन आप लोग मारो और हम लोग जिएगा, हम लोग मस्त मौज मस्ती करेगा, हम लोग एंजॉय करेगा और तिपरासा को दबाओ, मारो, काटो। ये अगर आप लोग शुरू करेगा तो हम लोग भी जीने के लिए इन डिफेंस में हम लोग, द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये चार्ल्स डार्विन का बहुत ही बड़ा एक शब्द है। बांग्ला में जीवन बाचार सूत्र हलो जीवन जन संग्राम, हम लोग को संग्राम करना पड़ेगा। और ये गांधी की तरीके से हम लोग अगरतला से दिल्ली तक पैदल चल के गए। आपने आज भी वादा पूरा नहीं किया, 20 महीने पूरा हो गया। तो हम फिर से गांधी जी का तरीके से ही आपको 5000 से ज़्यादा हर लोग, हर कस्बे से, हर गांव से, पूरा तिपरासा लोग, हर समाज से हम लोग आपको दिल्ली तक, प्रधानमंत्री के दफ्तर तक हम लोग अपना दुख और अपना जो डिमांड, अपना मांग को पूरा करने के लिए हम लोग चिट्ठी ज़रूर भेजेंगे। उसके बाद हम लोग धरना में ज़रूर बैठेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को भूखा रखा, तिपरासा को भूखा रखा, तिपरासा को मजबूर किया, तिपरासा को अत्याचार किया, तो तिपरासा मजबूर हो जाएंगे कि हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि चुराईबारी में जाके ब्लॉकेट करने के लिए, चुराईबारी में जाके हम लोग ब्लॉकेट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, दामसरा में जाके ब्लॉकेट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर तिपरासा को आप लोग इकोनॉमिकली ब्लॉकेट करके रखेंगे, तिपरासा का डेवलपमेंट को ब्लॉकेट करके रखेंगे, तिपरासा का तरक्की को ब्लॉकेट करके रखेंगे, तिपरासा का भाषा को ब्लॉकेट करके रखेंगे, तिपरासा का जो आने वाले फ्यूचर को ब्लॉकेट करके रखेंगे, तो पूरा त्रिपुरा को हम लोग भी चुराईबारी, दामसरा में जाके ब्लॉकेट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये अच्छा बात नहीं होगा। और आप लोग जानते हैं त्रिपुरा और तिपरासा का मजबूरी, आप लोग को मालूम है। और हम लोग समाधान चाहते हैं, लेकिन आप लोग समाधान करने ही नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते। आप लोग इग्नोर करते, तिपरासा को मारो, डालो, काटो, उसको फेंक दो, ऐसा आप लोग सोच विचार रखते हैं। तो आपका सबका साथ सबका विकास, आपका सबका साथ सबका विकास, ये सबका विनाश में परिवर्तन होगा। और जिस दिन हम मजबूर हो जाएंगे कि चौराईबारी में जाके ब्लॉकेट करने के लिए, उस दिन आपका पास 3 ही रास्ता होगा। एक तो डेविड मुरा सिंह जैसा लीडर को जो तिपरासा के लिए काम करना चाहते, तिपरासा के लिए जीना चाहते, उनको शूट करने के लिए, उनको मारने के लिए आपके पास रास्ता होगा, या फिर उनको जेल में डालने के लिए
आपके ऊपर एक रास्ता होगा या फिर आप समस्या सुलझाने के लिए मजबूर होगा। तो हम चाहते हैं कि शांति से ये समस्या सुलझे, ना कि ये कोई आने वाले दिन में कोई ऐसा खराब सिचुएशन न पैदा हो जो आप लोग चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से विनती करते हैं, प्लीज़ तिपरासा का समस्या सुलझाइए। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं और हमारा तकलीफ और हमारा दर्द को आप समझिए। इसमें नमक छिड़कने का काम मत कीजिए और इसमें कोई राजनीति मत कीजिए। हम किसी का हक छीनकर खुद अमीर नहीं बनना चाहते, लेकिन हमारा हक छीनकर आप लोग हमको मजबूर मत कीजिए। हम भाई थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता, अगर हम आपका बच्चा है तो भारत माता का जय है और भारत माता हमको रक्षा कीजिए। प्रधानमंत्री जी हमको रक्षा कीजिए। मानिक शाह जी, हमारा दिल और दुख का बात आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। आप कम्युनल मत बनिए, आप कम्युनल मत बनिए। आपका कमिटेड बनिए। आप कम्युनल मत बनिए, कमिटेड बनिए। आपको हम लोग तिपरासा लोग आपको बहुत प्यार करेंगे और बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप कम्युनल मत बनिए, कमिटेड बनिए। थैंक यू, धन्यवाद।